नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 28। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से सैलरी स्लिप बना सकते हैं पेरोल के माध्यम से। और ये वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेरोल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो पेरोल होता है वह आपके टैली प्राइम का एक फीचर होता है जिसके माध्यम से आप अपने टैली प्राइम में सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो चलिए अब इस सैलरी स्लिप को हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में जो पेरोल का फीचर होता है उसे इनेबल करना होगा। ठीक है, उसे आप कैसे करेंगे? सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो फीचर्स होता है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपके टैली प्राइम में इस तरीके से सभी फीचर्स ना आए तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे शो मोर फीचर को येस कर दीजिएगा और शो ऑल फीचर्स को भी येस कर दीजिएगा। जब आप इन दोनों को येस कर देंगे तो ये सभी फीचर्स आपको दिखने लगेंगे। सो इस फीचर्स के अंदर जो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा एक पेरोल। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा आपका पेरोल फीचर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना मेंटेन पेरोल, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे येस कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो इतना करने से क्या होगा कि आपके टैली प्राइम में जो पेरोल का फीचर होगा वह एनेबल हो जाएगा। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पे क्रिएट का जो बटन देख रहे हैं ना, ये वाला, सिंपली इसे एंटर करिए और यहाँ देखिए नीचे आपको दिखेगा पेरोल मास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पेरोल के ही ऑप्शंस हैं और इन्हीं सभी ऑप्शंस को हमें यूज़ करके सैलरी स्लिप बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप वाले ऑप्शन का। ठीक है, तो एंटर करिए इसे और यहाँ पे आप क्या बनाएंगे ज़रा वो समझिए। एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आप अपने कंपनी के डिपार्टमेंट्स को बनाएंगे। जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक पहला है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट और सिंपली इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स वगैरह कुछ भी यस नहीं करना है और अंडर में इसे प्राइमरी ही रहने देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट बनाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद इसे भी आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, देन इसके बाद आपको स्किप करके पीछे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करनी है। अब हम ये यूनिट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ये यूनिट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो एम्प्लॉय वर्क करे उसके वर्क को हम नाप सके, इसी वजह से हम यहाँ पे यूनिट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसे एंटर करिए और यहाँ पे आप एम्प्लॉय के वर्क को किस चीज़ में नापेंगे, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के वर्क को घंटे और मिनट में नापूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लेता हूँ मिनट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंबल में MIN। ठीक है, मिनट, और यहाँ फॉर्मल नेम में कंप्लीट नाम लिख दीजिएगा मिनट। ओके, देन इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे बनाइए आवर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंबल में लिख दिया HRS और यहाँ कंप्लीट नाम डाल देता हूँ आवर्स। ठीक है, और इसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करेंगे जरा वो देखिए। सिंपली यहाँ पे टाइप में देख रहे हैं सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है या फिर बैक स्पेस का बटन दबाना है। जब बैक स्पेस का बटन या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड को सेलेक्ट करके एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें लिखेंगे आवर्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ आवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन बताना है कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे आवर ऑफ 60 और यहाँ पे मिनट वाले यूनिट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा कि आपके एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक और यूनिट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहीं पे आपको बस यही 3 यूनिट क्रिएट करने थे। ठीक है, देन बैक आइए आप स्किप बटन से और फिर आप यहाँ पे क्रिएट करिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, अब हम इसे क्यों बनाएंगे, इसे हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम किसी भी एम्प्लॉय की छुट्टी को और उसके ओवर टाइम को मैनेज कर सकें। तो सिंपली इसे एंटर करिए और यहाँ पे आप एम्प्लॉय की छुट्टी के लिए एक यहाँ पे बनाइए लीव और इस लीव को आप यहाँ अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे और यहाँ अटेंडेंस टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे लीव विदाउट पे।
ठीक है। लीव विदाउट पे सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर यूज़र छुट्टी लेता है तो जो उसके पैसे हैं वह नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा है लीव विदाउट पे, अगर छुट्टी लेगा तो उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, मतलब उसके पैसे कट जाएंगे। ओके, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए लीव विदाउट पे को, और यहाँ पे पीरियड टाइप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा डेज़ का। अब आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ पे बनाइए ओवर टाइम, और इस ओवर टाइम को आप अंडर में प्राइमरी ही रखेंगे, और यहाँ अटेंडेंस टाइप में आप इसे प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे यूनिट में इसे सेलेक्ट करेंगे आवर ऑफ 60 मिनट, क्योंकि जो आपको ओवर टाइम होता है वह घंटे के हिसाब से दिया जाता है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ आवर्स ऑफ 60 मिनट को, और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यही दो चीज़ हमें इसमें मैनेज करना था अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है जरा वो देखिए, बैक आइए जरा पीछे, और यहाँ पे अब हमें बनाने हैं पे हेड्स। अब पे हेड्स क्या होते हैं जरा उसको समझिए। पे हेड्स आपकी सैलरी के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको मिला करके आपकी एक सैलरी बनती है, तो उन्हीं पार्ट्स को हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करिए पे हेड को, और सबसे पहला पार्ट बनाइए यहाँ पे अपनी सैलरी का बेसिक सैलरी, और इस बेसिक सैलरी को आप यहाँ पे हेड टाइप में रखेंगे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है वह एम्प्लॉय की अर्निंग है। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनकम टाइप में आपको सेलेक्ट करना है फिक्स्ड या फिर वेरिएबल। अगर आपकी सैलरी फिक्स्ड है तो आप यहाँ पे फिक्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी हर महीने घटती और बढ़ती रहती है तो उस केस में आप यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी जो सैलरी है उसे फिक्स्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वह कंपनी के लिए क्या है, तो वह बेसिक सैलरी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप एंटर करके नीचे आइए कैलकुलेशन टाइप में, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को। ठीक है, अब हम इसे क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इसे इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि सैलरी बनाते वक्त हम खुद ही बेसिक सैलरी इनपुट कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी बना लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ अलाउंसेस बनाने होंगे, जैसे कि आपका डीए। अब डीए क्या होता है, तो डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो अब इसका हिंदी में मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि डीए हमें क्यों दिया जाता है, तो देखिए आपकी जो महंगाई है वह दिन पे दिन बढ़ती जाती है, लेकिन जो आपकी सैलरी है वह दिन पे दिन नहीं बढ़ती। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी है वह आपको डीए देती है, ताकि आप महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो चलिए हम बना लेते हैं डीए को। सिंपली यहाँ पे डीए का जो पे हेड होगा वह अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ होगा, क्योंकि जो डीए होता है वह एम्प्लॉय की अर्निंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप इनकम टाइप को यहाँ पे फिक्स्ड रखेंगे, और ये जो अंडर में आपका जो ये डीए है वह कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, तो सिंपली हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके नीचे आइए, और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब हम इसे क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं जरा उसको समझिए। देखिए जो आपका डीए होता है वह आपकी बेसिक सैलरी के कुछ परसेंटेज के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो वही परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो उसी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ रहा है एज कंप्यूटेड वैल्यू को। सो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे राउंडिंग मेथड के अंदर आप नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर देंगे, लिमिट में आप कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपने डीए को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला को। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना डीए बेसिक सैलरी के बेस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट अप टू में डिफ़ाइन कर दीजिए 20,000 को। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि 20,000 से नीचे जिसकी भी सैलरी होगी उसको जो डीए होगा वह कितने परसेंट मिलेगा वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, जिसकी सैलरी 20,000 से कम की होगी उसको 5% का डीए दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप एंटर करिए, और यहाँ पे एंटर करके परसेंटेज में फिर से डिफ़ाइन करिए कि देखिए जिसकी सैलरी 20,000 से अबव होगी, ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ लिखा है ना अमाउंट ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 20,000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसको कितना डीए मिलेगा, उसको हम डीए दे देते हैं
10% का। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है ये सभी कंपनी में अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही परसेंटेज वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी के बेस पे यहाँ पे परसेंटेज डाल लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और अलाउंसेस बनाना है जिसका नाम है HRA। अब HRA क्या होता है तो जरा इसको समझिए। HRA का मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। मीन्स जो कंपनी रहने के लिए घर नहीं देती तो वह क्या देती है आपको, घर का किराया, जिसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, तो सिंपली एंटर करिए इसे, और ये भी सेम टू सेम DA जैसे आपने बनाया वैसा ही ये भी बनेगा, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयज़ की अर्निंग होती है। ठीक है, और आप इसे यहाँ पे फिक्स रखिए, और यहाँ पे जो HRA होता है वह कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप के अंदर आप सिंपली डाल देंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ठीक है, और जो ये HRA है ये भी आपकी बेसिक सैलरी के कुछ परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक सैलरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 20,000 का, कि जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे है उसको 10% का HRA दिया जाएगा, और जिसकी सैलरी 20,000 से अबव है उसको 20% का HRA दिया जाएगा। ठीक है, देन आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद अब हमें यहाँ पे बनाना है PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉयज़ की डिडक्शंस होती है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। डिडक्शन का मतलब होता है कटौतियाँ, तो जो PF है वह एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, और यहाँ पे ये अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि जो PF होता है वह कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ होता है। ठीक है, और जो आप यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप रखेंगे वह एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रखेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है और लिमिट को ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। और यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई फॉर्मूले का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो PF होता है वह PF आपकी बेसिक सैलरी से कुछ परसेंट के हिसाब से कटता है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा बेसिक सैलरी को, और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे की है उनका जो PF है वह 5% का कटेगा। ठीक है, और जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर की है उनका 10% का PF डिडक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। अब इसे आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने PF भी बना लिया। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे एक और पे हेड बनाना है जिसका नाम है ESI। ESI क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और यह भी एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन ही होता है। ठीक है, तो सिंपली आप इसे डाल देंगे डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के अंदर। और जो ये ESI होता है ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ होता है, तो मैं इसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ कंप्यूट हम कैसे करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पे बेसिक सैलरी के थ्रू। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लीजिए बेसिक सैलरी को। देन उसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए 20,000, मीन्स जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे की होगी उसका जो ESI कटेगा वह 2% का कटेगा। ठीक है, और जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर की होगी उसका जो ESI है वह 5% का कटेगा। ठीक है, और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ESI को बना लिया। अब हमें बनाना है लीव पे हेड को, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ लीव, और जो ये लीव होती है यह एम्प्लॉयज़ की डिडक्शंस होती है। ठीक है, सो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे जो लीव है वह कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ है, तो आप इसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के अंडर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस, क्योंकि जो आपकी लीव कटेगी वह आपके अटेंडेंस पे कटेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने एक अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया था लीव, आप उसे यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और जो लीव कटेगी आपकी अटेंडेंस के थ्रू पर डे पे कटेगी, जैसे कि आप जितने दिन छुट्टी करेंगे उसी दिन की आपकी जो सैलरी है वह कटेगी। तो मैंने यहाँ पे डे डाल दिया है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ नॉर्मल राउंडिंग डाल दीजिए और इसे भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे 1 से 2 और पे हेड बनाने हैं, फिर ये पे हेड ख़त्म हो जाएगा आपका। सो सिंपली यहाँ पे बनाइए ओवर टाइम।
और जो ये आपका ओवर टाइम है ये अर्निंग है एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डाल देंगे। और ये जो ओवर टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम होता रहता है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। और ये कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे वह प्रोडक्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और जो आपका ओवर टाइम होता है वह आवर ऑफ 60 मिनट के बेस पे आपको दिया जाता है, तो आप यहाँ पे ओवर टाइम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे भी नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे ओवर टाइम भी बना लिया। अब लास्ट रह गया है आपका, उसे बना लीजिए सैलरी पेबल को। और इस सैलरी पेबल को आप यहाँ पे हेड टाइप में डाल देंगे नॉट एप्लीकेबल, और अंडर में डाल देंगे करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। अब इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। सो सिंपली हमने यहाँ पे सभी के सभी जो पे हेड्स थे वह बना लिए हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, बैक आना है कुछ इस तरीके से, और फिर अब आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय देख रहे हैं सिंपली आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके एम्प्लॉय का नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का नाम लिख लेता हूँ अमित कुमार। देन उसके बाद यहाँ पे अंडर देख रहे हैं, अब ये अंडर में क्या आएगा, सिंपली स्पेस का बटन जब दबाएंगे तो यहाँ पे जो आपने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बनाए थे, डिपार्टमेंट बनाए थे, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि जो ये अमित कुमार है वह कौन से डिपार्टमेंट में है। तो मैंने बोला जो अमित कुमार है वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे मैंने इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो मैं यही रहने देता हूँ। देन उसके बाद जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमित कुमार की जो सैलरी की डिटेल्स है उसको डिफ़ाइन करना है। तो आप इसे यहाँ पे इसे येस कर लीजिए और एंटर करिए और यहाँ पे डिफ़ाइन करिए कि अमित कुमार को क्या क्या दिया जाएगा। तो मैंने बोला अमित कुमार को बेसिक सैलरी दिया जाएगा, डीए भी दिया जाएगा, ईएसआई है ये भी दिया जाएगा, एचआरए भी मिलेगा, ठीक है। और जो लीव है, ये लीव में आपको यहाँ पे एक दिन की छुट्टी का अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 रुपीज़। तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि अगर अमित कुमार छुट्टी करेगा तो उसके 500 रुपये एक दिन के काट लिए जाएंगे। मतलब अगर एक दिन छुट्टी करता है तो एक दिन के 500, और 2 दिन छुट्टी करेगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ओवर टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है कि जो अमित ओवर टाइम करेगा उस ओवर टाइम के घंटे के कितने पैसे उसे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर अमित कुमार ओवर टाइम करता है 1 घंटे तो उसको 1 घंटे का 100 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया 100 रुपीज़ पर आवर। देन एंटर करिए और यहाँ पे पीएफ को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देन उसके बाद आप एंटर कर लीजिए और यहाँ पे आपको आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉय नंबर। तो अमित कुमार का जो एम्प्लॉय नंबर होगा आप वो डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 101, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अमित कुमार का डेजिग्नेशन डालना होगा, जो अमित कुमार है वह किस पोस्ट पे है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो अमित कुमार है वह मैनेजर की पोस्ट पे है। और ये क्या करता है उसे आप किस में डालेंगे, फंक्शन में। तो ये मैनेजिंग का काम करता है। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया मैनेजिंग, ठीक है। उसके बाद ये किस लोकेशन से आता है वो भी आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पटेल नगर। जेंडर क्या है, मेल, तो मैं यहाँ पे मेल डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आप डाल लीजिएगा। ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स जो भी हैं यहाँ पे आप इनपुट कर लीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक और एम्प्लॉय को क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है अंकित, ठीक है। और ये जो अंकित है इसे हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेल्स डिपार्टमेंट। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद इसकी भी आपको सैलरी की जो डिटेल है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी, तो आप इसे येस कर लीजिए और यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए कि हम इसे बेसिक सैलरी दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं, ईएसआई, एचआरए, लीव के इसके कितने पैसे कटेंगे जो वो डिफ़ाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अगर ये अंकित 1 दिन छुट्टी करेगा तो इसके 1000 रुपये काट लिए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे ओवर टाइम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम का रेट डाल देता हूँ 200 रुपीज़ पर आवर, मतलब 200 रुपये घंटा इसको ओवर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पीएफ को भी आप ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद एंटर करके बाहर आइए और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिए 102। डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल दीजिए कि इसकी क्या पोस्ट है, तो इसकी पोस्ट है सेल्समैन की। और ये क्या काम करता है उसे आप फंक्शन में डाल दीजिए, तो ये करता है सेल करने का काम। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसकी लोकेशन भी डाल दीजिए, कहाँ पे रहता है ये। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बलजीत नगर।
देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, ब्लड ग्रुप वगैरह, ये सारी डिटेल जो भी हैं ये आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, अपने 2 एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो उसको देखिए, सबसे पहले तो आप एस्केप करके बाहर आ जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स के अंदर आना है और यहाँ पे अभी आपको जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। तो अटेंडेंस कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए आपको एक अटेंडेंस नाम का वाउचर दिख जाएगा, सिंपली इसे आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और अटेंडेंस लेते वक्त आपको ये भी डिफ़ाइन करना है कि आप किस महीने की सैलरी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी महीने की सैलरी बना रहे होंगे उस महीने की आखिरी डेट आपको अपने टैली में सेट करनी होगी। तो सिंपली मैं F2 करता हूँ और यहाँ पे मैं 31 मई 2021 इस तरीके से यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मई की सैलरी बना रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद अब यहाँ पे आप अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में सेलेक्ट कर लीजिए अमित कुमार को और यहाँ डिफ़ाइन करिए कि जो अमित कुमार था वह कितने दिन छुट्टी पे था। तो यहाँ पे छुट्टी डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे लीव को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए कि कितने दिन छुट्टी पे था। तो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ, जो अमित कुमार है वह 5 दिन की छुट्टी पे था, ठीक है। देन उसके बाद डिफ़ाइन करिए कि जो अमित कुमार है उसने इस महीने ओवर टाइम कितना किया। तो अमित कुमार ने इस महीने 50 आवर्स का ओवर टाइम किया है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे अंकित की अटेंडेंस भी डिफ़ाइन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया अंकित ने कितनी छुट्टी की है, तो अंकित ने यहाँ पे 3 छुट्टी की है, ठीक है। और अंकित ने यहाँ पे ओवर टाइम कितना किया है इस महीने, तो अंकित ने यहाँ पे ओवर टाइम किया है 30 आवर्स का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने अटेंडेंस सबकी ले ली है, सिंपली अब आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल F4 जब बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेरोल वाउचर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पेरोल वाउचर के अंदर अभी आपको सैलरी डिफ़ाइन करनी होगी। तो सैलरी डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F बटन दबाना होगा, क्योंकि जो कंट्रोल F जो शॉर्टकट की है वह किसकी है, ऑटोफिल की। या तो आप सिंपली यहीं से क्लिक कर लीजिए या फिर कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस कर लीजिए। तो सिंपली मैं कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑटोफिल ओपन हो गया। सिंपली यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे पेरोल ऑटोफिल को और यहाँ पे प्रोसेस फॉर में आप सेलेक्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही इनकी सैलरी डिफ़ाइन नहीं की है। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट टाइम इनकी सैलरी डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए यूज़र डिफ़ाइन को। कब से लेके कब तक की सैलरी डिफ़ाइन कर रहे हैं, 1 मई से लेकर के 31 मई तक की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑल आइटम्स ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं सभी की सैलरी एक साथ यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाला हूँ, ओके। देन एंटर करिए यहाँ पे और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे सैलरी पेबल वाले लेजर को, ठीक है, और एंटर प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमित कुमार है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अमित कुमार की जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। और फिर एंटर करके यहाँ पे अंकित की सैलरी भी आप डिफ़ाइन करिए कि अंकित की सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो अंकित की सैलरी है वो है 30,000 रुपीज़, ठीक है। देन उसके बाद आपको सिंपली इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, दोनों का जो सैलरी था उसे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। अब वापस से आपको ऑटो फिल करना होगा दोबारा से, तो इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल F बटन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको पेरोल ऑटो फिल को सेलेक्ट कर लेना है और अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को। तो यहाँ पे अब आप सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी, ठीक है। कब से लेके कब तक की सैलरी बना रहे हैं, 1 मई से लेके 31 मई तक की, ठीक है। सभी की एक साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल आइटम्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन एंटर प्रेस करिएगा और यहाँ पे शॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम ही रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो सैलरी पेबल वाला लेजर है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करिएगा। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो करके आ जाएगी, ठीक है। देन इसे आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप बनाने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सैलरी स्लिप
प्रिंट करना है। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे ज़रा उसको देखिए। सबसे पहले तो आप एस्केप करके बाहर आ जाइए और यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को, सिंपली इसे सेलेक्ट करिए। देन उसके बाद देखिए आपको नीचे मिल जाएगा पेरोल रिपोर्ट्स। ठीक है, इसे एंटर करिए। देन उसके बाद देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा पे स्लिप। ठीक है, तो सिंपली इसे आप एंटर प्रेस करिएगा। अब यहाँ पे आप डिफ़ाइन करिए कि आप किसकी सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, अमित कुमार की या फिर अंकित की। तो मैंने बोला अमित कुमार की सैलरी स्लिप मेरे को देखनी है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अमित कुमार की सैलरी स्लिप है वह बन के तैयार हो गई है। सो अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी सैलरी बनी है वो एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से बनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी डिफ़ाइन की थी 15,000, तो देखिए यहाँ पे 15,000 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डीए और एचआरए डिफ़ाइन किया था। तो याद होगा हमने जो डीए डिफ़ाइन किया था वह किया था कि जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे होगी उसको जो डीए मिलेगा वह 5% का मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 15,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 750 ही आएगा। ठीक है, और हमने एचआरए में डिफ़ाइन किया था कि जिसकी सैलरी 20,000 से कम होगी उसको एचआरए 10% दिया जाएगा। तो देखिए 15,000 का 10% यहाँ पे इसे एचआरए भी मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ओवर टाइम आया है 5,000 वो कैसे आया है, जो ये देखिए ओवर टाइम यहाँ पे घंटे यहाँ पे क्या डिफ़ाइन हो रखे हैं 50 आवर्स। ठीक है, और इसे हमने कितने रुपये घंटे दिया था, तो हमने इसे अमित कुमार को 100 रुपये घंटे दिया था। तो 100 × 50 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा टोटल 5,000 का। तो देखिए यहाँ पे 5,000 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के अमित कुमार की कितनी सैलरी बनी है 22,250। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी हमने बनाई थी, जैसे कि ईएसआई, लीव, पीएफ। ठीक है, तो ईएसआई के इनके 300 रुपीज़ कटे हैं परसेंटेज के हिसाब से जो हमने डाले थे, और पीएफ के 750 रुपीज़ कटे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लीव इन्होंने ली थी कितने दिन की ली थी 5 दिन की, और एक दिन के कितने रुपये काटे थे हमने 500 रुपये काटे थे। तो 500 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 2500 रुपये इनका लीव का कट चुका है। ठीक है, और कट जाने के बाद जो अमित कुमार की टोटल सैलरी आई है वह आई है 18,700 रुपीज़। और यहाँ पे साइड में जो आपको ग्रॉस सैलरी दिख रही है, इस ग्रॉस सैलरी के अंदर यहाँ पे लीव नहीं काटा गया है। तो यहाँ पे साइड में आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप छुट्टी नहीं लेते तब आपकी सैलरी कितनी बनती। अगर यहाँ पे हम छुट्टी ना काटें, लीव ना काटें, तो सिंपली इनकी सैलरी बनेगी 21,200 रुपये। लेकिन जो कंपनी है वह तो लीव काटेगी और वह इनको कितनी सैलरी देगी अमित कुमार को 18,700 रुपये। ठीक है, अब सिंपली आप इसका प्रिंट ले लीजिए। सिंपली आपको प्रिंट लेने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी बटन दबाना है, और यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन देख रहे हैं, सिंपली इस पर क्लिक करके इसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और प्रिंट पे क्लिक करके सिंपली इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि कैसा प्रीव्यू है इसका। तो सिंपली मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए सैलरी स्लिप आ गई। इसे जूम करिए, ऑल्ट के साथ Z बटन दबाइए और यहाँ पे ये जूम हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है इसका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आने वाला है, और देखिए यहाँ पे जितने रुपए कंपनी इनको सैलरी देगी वह अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। देखिए लिखा है ना 18,700 ओनली, और इतना ही नेट अमाउंट अमित कुमार को सैलरी में पे किया जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।